नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। आरएसएस बीजेपी को मंदिर का निर्माण नहीं मस्जिद गिरानी थी। राम मंदिर को लेकर दिग्विजय का विवादित बयान। राजा राम के बेटे लव की राजधानी लाहौर लेंगे वापस, भूगोल भी बदल देंगे, बोले बीजेपी विधायक। नौकरी के बदले सेक्स की डिमांड करने वाला अफसर गिरफ्तार, लड़कियों को कर रहा था गंदे मैसेज। 15 साल पर कागजों पर होती रही बातें, मोहन यादव के आते ही एक्शन शुरू, जाने पूरा रूट। कुन्नू नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीता शौर्य की मौत, पीएम के बाद होगा कारणों का खुलासा। भोपाल गैस पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त, 9 अफसरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश। और राम मंदिर के मुद्दे पर 2 भागों में बटी एमपी कांग्रेस, हाईकमान ने ठुकरा दिया निमंत्रण तो दिग्गज नेता ने उठाया बड़ा कदम। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए गैस हादसे में प्रभावितों के स्वास्थ्य के मामले में सरकारी अफसरों के रवैये पर जबलपुर उच्च न्यायालय ने सख्त रूप अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य के 9 अफसरों के खिलाफ अवमानना के तहत प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशनल एंड एक्शन की रचना डिंगरा ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जस्टिस सील नागू और देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के 9 उच्च अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। भोपाल गैस पीड़ितों को सही इलाज एवं शोध व्यवस्था से सहयोग नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट के भोपाल गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य के मामले में 9 अगस्त 2012 के आदेश की लगातार अवमानना के संबंध पर अवमानना प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एमपी के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा कुर्सी संभालने के बाद से लगातार चर्चा में हैं। सीहोर जिले के गाजीखेड़ा गांव में वह पहुंचे थे। मंत्री करण सिंह वर्मा वहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल थे। इस दौरान वह मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कोई काम के बदले पैसे की मांग करे तो चुपचाप मुझे टेलीफोन कर देना, उसने नौकरी के लायक नहीं छोड़ूंगा। दरअसल राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के बयान लगातार ऐसे आ रही हैं। वह पहली बार मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि पैसे से मुझे बहुत चिढ़ है, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनकी तरफ देखूंगा। एक बाई हमारे पास यहाँ पोछा लगा रही है, ठंड में आ रही है। हमने कहा कि तेरी भी तनख्वाह बढ़ा देंगे, एक पैसे नहीं, फिर भी गैस कनेक्शन किसे दिया था, आपको शर्म आनी चाहिए। नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई संस्थाएं ऐसे कार्यक्रम कराती है जिससे महिलाओं की प्रतिभा समाज के सामने आए। इन्हीं में से एक कंपटीशन है मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स। इस प्रोग्राम के तहत महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, वहीं सबसे खास को अवार्ड से नवाजा जाता है। इन्हीं में से एक मध्य प्रदेश की आखिरी छोर में बसे सिंगरौली जिले की बेटी ने देश में परचम लहराया। उसने 2024 सीजन 6 की मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट से विजेता बनी। ये बेटी प्रगति सिंह है। बता दें कि वैसे तो प्रगति सिंह पूरी गढ़वाल उत्तराखंड से है, लेकिन इनके दादा सिंगरौली जिले में आकर बस गए थे, जहां इनके पिता का जन्म हुआ। इसके बाद जिले के गोरबी इलाके में 6 दिसंबर 1997 में प्रगति का जन्म हुआ। पिता सुधीर कुमार नेगी और माता भारती नेगी को बेटी पैदा हुई। पिता पेशे से भारत सरकार में मिनी रत्न कंपनी NCL में कार्यरत हैं। बुरहानपुर जिले में मंगलवार को जन सुनवाई हुई, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय मामला सामने आया है। मामले में RTI कार्यकर्ता सूर्यकांत उर्फ आनंद दीक्षित ने शिकायत की है कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री सैयद स्वर्गीय शरीफुद्दीन पिरजामा की आपत्तियां बुरहानपुर में है, उनका सीमांकन कराकर जब्त किया जाना चाहिए। जन सुनवाई में जैसे ही अधिकारियों ने यह शिकायत सुनी, वह चौंक कर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। RTI कार्यकर्ता सूर्यकांत उर्फ आनंद दीक्षित ने जन सुनवाई में शिकायत की है कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सैयद शरीफुद्दीन पिरजामा की बुरहानपुर के एमागेद क्षेत्र में कई संपत्तियां हैं। बुरहानपुर शहर के अंदर भी कई मोहल्लों में उनकी संपत्तियां हैं। उन्होंने शिकायत में कहा है कि देश के बंटवारे के बाद देश छोड़कर शत्रु देश जाने वालों की संपत्ति के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 लाया गया था। देश के अन्य प्रदेशों के साथ ही मध्य प्रदेश में भी शत्रु संपत्तियां हैं। इसी के क्रम में बुरहानपुर में भी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय शरीफुद्दीन पिरजामा की बहुत सी संपत्तियां हैं। उनकी सभी संपत्तियों का सीमांकन कर जब्त किया जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और उनके बेटे छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ कोई नया विकल्प तलाश रही हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है। अटकलों का बाजार तब गर्म हुआ जब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा जाने के बाद कमलनाथ राहुल गांधी से मिलने नहीं पहुंचे। इन अटकलों को पहली बार तब और बल मिला जब मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उनसे बंगले पर जाकर मुलाकात की। कमलनाथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने नहीं गए। इस बात से साबित हो गया है कि गांधी परिवार, कांग्रेस और कमलनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूरी कांग्रेस अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर रही है, तो कमलनाथ छिंदवाड़ा में पूजा पाठ में व्यस्त हैं। इसके साथ ही कमलनाथ और नकुलनाथ मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। विधानसभा में भी सबसे आखिरी में शपथ लेने वाले विधायक में कमलनाथ ही थे। उन्होंने 8 जनवरी को विधायक पद की शपथ ली।
22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पूरी तरह राममय दिख रही है। वहीं कांग्रेस ने अयोध्या से आए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है, जिसके बाद पार्टी में मतभेद चल रहा है। मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य कांग्रेस के कई नेता नाराज चल रही हैं। ग्वालियर जिले के कांग्रेस उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने से आहत हैं। उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं कांग्रेस विधायक हनी बघेल नर्मदा का जल लेकर अयोध्या पहुंच चुके हैं। दरअसल कांग्रेस के 48 साल पुराने कट्टर कांग्रेसी नेता ने कांग्रेस हाईकमान के द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार किए जाने से आहत हैं, जिसके बाद वे कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनमन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सोमवार को शिवपुरी के सहरिया आदिवासी में वर्चुअल संवाद किया, जिसमें उन्होंने हाथौज गांव की आदिवासी महिला विद्या से सीधी बातचीत की। विद्या ने अपनी जीवन की कहानी प्रधानमंत्री मोदी को सुनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए शिवपुरी जिले की हाथौज गांव की आदिवासी महिला विद्या ने प्रधानमंत्री को बताया कि पहले वह झोपड़ी में रहती थी। बारिश के दौरान जब ओले गिरते थे तो उससे बचने के लिए वह अपने सर पर थाली लगा लेते थे। विद्या ने कहा कि अब पक्का मकान मिल गया है। जन मन अभियान के तहत उनका आधार कार्ड बनाया गया है, आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। विद्या ने पीएम को बताया कि उन्हें और भी कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश की एक महिला अफसर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो देवास जिले के सोनकच का है। यहाँ पदस्थ तहसीलदार किसान के अंग्रेजी बोलने पर भड़क गई, उन्हें अंडे से निकले चूजे तक कह दिया। वीडियो को वायरल होने के बाद महिला अफसर की सफाई भी सामने आई है। मामला देवास जिले के सोनकच में पदस्थ तहसीलदार अंजलि गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में तहसीलदार अंजलि गुप्ता किसानों को हड़काते हुए नजर आ रही है। वे किसान से कह रही है कि सरकार आप लोगों ने चुनी है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इसके बाद वे एक किसान से कहती दिख रही है कि 2 शब्द अंग्रेजी के क्या सीख लिए, बोलने लगे यू आर रिस्पॉन्सिबल। ग्वालियर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंची 3 छात्राओं से जॉब के बदले एक रात बिताने की मांग करने वाले आरोपी अधिकारी को जेल भेजा जाएगा। मुन्ना लाल गोयल ने कहा कि आरोपी अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया गया है। 3 दिन के अंदर उसको बर्खास्त किया जाएगा और ऐसे अधिकारी को जेल भी भेजा जाएगा। बता दें कि बीज निगम के प्रोडक्शन असिस्टेंट संजीव कुमार ने छात्राओं को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजा था। कुमार ने मैसेज में लिखा कि उन्हें जॉब मिल जाएगी, लेकिन उनके साथ एक रात बितानी पड़ेगी। इस पूरे मामले में छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल ने कहा कि जैसे ही वह मामला संज्ञान में आया उसके बाद उसको नोटिस जारी कर दिया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर उसको बर्खास्त करने का भी आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह आरोपी नौकरी से भी बर्खास्त होगा और जेल भी जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के फूलबाग परिसर स्थित गांधी प्राणी उद्यान के बाहर कुछ लड़कियों ने जमकर हंगामा किया। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। इस झगड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि युवतियों में से एक ने युवक का गिरेबान कसकर पकड़ रखा था। बीच बीच में चाटे की पिटाई भी की जा रही थी। सभी भिंड के रहने वाले बताए जाते हैं। लड़कियां ने जिस युवक को पकड़ा था वह कार से चिड़ियाघर आया था। आरोपी लड़कियों का प्रेमी बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वह लड़कियों के बयान दर्ज करेगी। लड़कियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्वालियर से अयोध्या के लिए एयर कनेक्टिविटी शुरू की जा रही है। इसकी शुरुआत 16 जनवरी से की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह सेवा अयोध्या में होने वाले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है। ग्वालियर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में हवाई सेवा विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। यही कारण है कि ग्वालियर में राजमाता विजय राजेश सिंधिया एयरपोर्ट का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपए है। बता दें कि अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी तैयारी चल रही है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर भगवान राम के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ है। कई शहरों में अयोध्या जाने के लिए सेवाएं भी शुरू की गई है। ग्वालियर में भी अयोध्या जाने के लिए सेवाएं भी शुरू की जा रही है, जिसकी 16 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी। इस हवाई सेवा के माध्यम से श्रद्धालु अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कुछ राहत के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों ही राज्यों में मौसम बिगड़ने वाला है। आईएमडी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोनों ही राज्यों में 2 दिन तक मौसम खराब रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी है। बीते 24 घंटे पर नजर डाले तो पश्चिम मध्य प्रदेश के कई हिस्से कोहरे की जद में है। वहीं झारखंड के अधिकांश हिस्सों पर शीतलहर की तिगड़ी मार पड़ी है। बता दें कि मध्य प्रदेश
प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान सिंगरौली और शहडोल जिले में देखा गया। सिंगरौली के देवरा में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री और शहडोल में 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि सुबह के लोगों को जल्द कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन कोहरे का प्रकोप बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने सुबह के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की भी चेतावनी जारी की है। एमपी की राजधानी भोपाल में स्थित सेंट्रल जेल में एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। फांसी और उम्र कैद की सजा काट रहे स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी SIMI के 4 आतंकियों ने खाना पीना छोड़ भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। जेल प्रशासन पर दबाव बनाने को उन्होंने भूख हड़ताल को जारी रखने की भी चेतावनी दे डाली है। भूख हड़ताल पर बैठे आतंकी जेल परिसर में सामूहिक नमाज पढ़ने, नमाजी टोपी, खुले में घूमने की मांग कर रही है। इसी के साथ उनकी रोजाना अखबार और पुस्तकालय की भी डिमांड है। सभी आतंकी जेल प्रशासन पर लगातार अपनी मांगों को मंगवाने के लिए जेल प्रशासन पर दबाव भी बना रही हैं। आतंकियों की भूख हड़ताल के बाद जेल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जेल के डॉक्टर आतंकियों की स्वास्थ्य की निगरानी कर रही हैं।